वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर इंश्योरेंस सीरीज़। जिस सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड नीड एनालिसिस के बारे में। पहले हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस का नीड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने उसकी दो मेथड देखी। पहली मेथड थी रूल ऑफ थंब, दूसरी मेथड थी HLV, जिसे हम इनकम रिप्लेसमेंट अप्रोच या ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह सकते हैं। तीसरा अप्रोच है नीड अप्रोच, नीड रिप्लेसमेंट अप्रोच। पहले आप दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। नीड रिप्लेसमेंट अप्रोच में क्या हो जाता है, अगर पर्सन काम पे जा रहा है या कहीं घर से बाहर जा रहा है, वो अगर रिटर्न आए ही नहीं तो क्या होगा इन टर्म ऑफ फाइनेंस। तो फैमिली को जो भी खर्चे लगने वाले हैं वो खर्चे पूरे करने के लिए फाइनेंस नहीं हो पाएगा और फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर बुरी परिस्थिति में आ सकती है। तो इसके लिए इस अप्रोच में ये बताया जाता है क्या इतने अमाउंट का तो इंश्योरेंस पर्सन को करके रखना चाहिए, क्या आने के बाद वो फैमिली के जो खर्चे हैं वो तब तक चला सकें। अब जब ये खर्चे चलाने की बात आती है ना, तो इसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको दोनों पार्ट्स बताता हूँ। तो जो पहला पार्ट है उसे हम कहेंगे कैश नीड, दूसरा है जिसे हम नेट इनकम नीड कहेंगे। अगर इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करें तो इमीडिएट नीड एट डेथ, मृत्यु के बाद तुरंत जो पैसे की ज़रूरत लगने वाली है, ये तो अपने को कंपलसरी करना ही करना है। अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ऑन गोइंग फैमिली नीड्स को भी कवर कर लेना चाहिए। अब इमीडिएट नीड एट डेथ क्या है इसे समझते हैं, फिर हम देखेंगे ऑन गोइंग फैमिली नीड्स क्या होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो डेथ होने के बाद में तुरंत जो खर्चे लगने वाले हैं ना, वो खर्चे अपने को यहाँ कवर करने हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल सेटल करने हैं, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या और इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, गाड़ी का लोन है वो करना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा साइड में निकाल देना है। एक्चुअली लगता बाद में है बट चाइल्ड एजुकेशन को हम कैश नीड में ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं अपने को कवर करनी है। और अगर मैं मेन खर्चे की बात करूं तो क्या क्या खर्चे आते हैं देखिए। फाइनल मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट, फ्यूनरल एंड बुरियल मतलब वो जो शमशान के खर्चे होते हैं वो, स्टेट सेटलमेंट जो प्रॉपर्टी वगैरह नाम पे ट्रांसफ़र करनी है, पॉलिसीज़ को सरेंडर कराना है, उसके चार्जेस वार्जेस देने हैं वो सब, क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज और बाकी के डेट्स पे करने हैं, इमरजेंसी फंडिंग भी रखना पड़ता है वो भी सेट करना है, अगर चाइल्ड है तो उसके लिए कॉलेज एजुकेशन का फंड। ये सारी चीज़ तो नीड अप्रोच के अंदर फर्स्ट वाले मेथड में आ गई, ये अपने को करनी ही करनी है। इसके अलावा दूसरा है जो हम बोलते हैं ना ऑन गोइंग नीड, जो स्पाउस को, फोर पेरेंट्स को और बच्चों को संभालने के लिए जो खर्चे लगने वाले हैं वो खर्चे की बात करते हैं। तो दूसरा मेथड है ऑन गोइंग फैमिली नीड्स। इसके अंदर अपने को क्या क्या लगने वाला है, स्पाउस जब तक अर्न कर रही है, अगर हाउस वाइफ है तो टिल डेथ तक उसको कवर करना है, बच्चे को जब तक वो पैर पे खड़े नहीं हो जाते तब तक उनको कवर करना है, अगर पेरेंट्स हैं तो उनको कवर करना है। तो उसके लिए एक पूरा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। जब फाइनेंशियल कैलकुलेटर में सारा फिगर डालते हैं ना तो वो वैल्यू निकल के आ जाती है, तो वो अमाउंट का इंश्योरेंस अपने को करना होता है। और जो ऑन गोइंग फैमिली नीड्स है ना, इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। मैं आपको ना फेजेस भी जस्ट नॉलेज के लिए बता के रख देता हूँ। पहला वाला फेज़ जो है उसे हम कहेंगे रीएडजस्टमेंट पीरियड। रीएडजस्टमेंट पीरियड क्या होता है, डेथ होने के तुरंत बाद का जो खर्चा होता है उसे हम कहेंगे रीएडजस्टमेंट पीरियड। सेकंड है चाइल्ड डिपेंडेंसी, जब तक उसका एजुकेशन वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता है उस पीरियड को हम बोलेंगे चाइल्ड डिपेंडेंसी। एक बार चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है उसे हम कहेंगे ब्लैकआउट पीरियड। मतलब रिटायरमेंट तक, मतलब जो कस्टमर रिटायर होने वाला रहता है वो एज तक जो स्पाउस का खर्चा है उसे हम कहेंगे ब्लैकआउट पीरियड। और उसके बाद में आ जाता है सर्वाइविंग स्पाउस रिटायरमेंट पीरियड। तो फोर्थ वाला जो एंड का वाला पार्ट है स्पाउस का लाइफ टाइम का जो खर्चा है वो। तो फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठ के प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो फिगर आ रही है उस फिगर का लाइफ इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, पहले तो सीरीज़ में हमने 3 टाइप्स देखे, 1 बाय 1 हमने सारे टाइप्स को समझ लिया। इस वीडियो में भी हमने 2 मेथड समझ लिए। तो जहाँ तक ये सारा कैलकुलेशन बन रहा है, मेरे हिसाब से नीड अप्रोच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपने को करना चाहिए। इनकम रिप्लेसमेंट अप्रोच के मुकाबले भी नीड अप्रोच ज़्यादा ये है क्योंकि अपने को नीड से ज़्यादा
वांट्स के ज़्यादा नीड के ऊपर फोकस करना चाहिए। इनकम अप्रोच मतलब अरे अंबानी तो अरबों रुपए कमा रहा है तो वो थोड़े उसके हिसाब से इंश्योरेंस कराएगा। रिक्वायरमेंट कितनी की है उतने अमाउंट का इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। तो तीनों भी मेथड में नीड अप्रोच ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगता है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको लाइफ स्टेज एनालिसिस सिखाऊंगा, जिसके अंदर अपने को मालूम पड़ेगा किस एज ग्रुप के लिए फाइनेंशियल नीड्स और इंश्योरेंस नीड्स क्या होती है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।